श्रावण का महीना 30 जुलाई 2026 बृहस्पतिवार से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के साथ हो जाएगी। सावन सोमवार व्रत का धार्मिक महत्व इस प्रकार समझें और सोमवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है और हम जानेंगे श्रावण माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह हिंदू वर्ष का 5वां महीना होता है और इस महीने के अंतर्गत ही मानसून आता है, इसलिए पूरे माह बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली छाई होती है। श्रावण माह में पड़ने वाले हर सोमवार को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अहम माना जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस श्रावण माह में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनकी तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को और अंतिम चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को। सावन सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कन्या सच्चे मन से सावन में सोमवार का व्रत करती है तो भगवान शिव की कृपा से उसे मनचाहा वर का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सावन में आने वाले हर सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने में मदद मिलती है और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। श्रावण मास जो भगवान शिव को समर्पित होता है वह व्रत और त्योहारों से भरा होता है। यह समय खासकर उत्तर भारत में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय भक्त स्वास्थ्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हिंदू धर्म का 5वां माह होता है सावन और इस दिन से भगवान शिव के प्रिय माह का आगमन हो जाएगा। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान भक्तजन महादेव की पूजा करते हैं और सावन सोमवार का व्रत करते हैं। सनातन धर्म में आने वाले हर माह का अपना धार्मिक महत्व होता है और इन्हीं में से एक है सावन का महीना। यह माह सिर्फ धार्मिक रूप से महत्व नहीं रखता है, बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी सावन को महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन माह को श्रावण भी कहा जाता है और यह आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल समय होता है। श्रावण माह का नाम श्रवण नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, जिसे एक बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है और इसके अधिपति देव चंद्रमा है। इस नक्षत्र का संबंध सुनने, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से है। सावन माह में चंद्रमा की ऊर्जा निहित होती है, जो व्यक्ति के भीतर आत्मचिंतन और भक्ति जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। इसलिए इस समय लोगों का झुकाव स्वाभाविक रूप से अध्यात्म के प्रति होता है। सावन माह का इंतजार हर शिव भक्त को पूरे साल रहता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक को बहुत शुभ माना जाता है। इसी क्रम में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पावन और कल्याणकारी सिद्धि होती है। इस दिन भक्तजन सच्चे मन से शिवजी की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। सावन माह में चंद्रदेव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्र ग्रह को मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन के कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए श्रावण माह में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता, जागरूकता और नई नई चीजों की सीखने की क्षमता मजबूत होती है। इन सब कारणों से ही सावन के महीने में शांत, धैर्यवान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। श्रावण का महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय मनुष्य जीवन पर चंद्रमा, नक्षत्रों और भगवान शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय चंद्रमा और सावन नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति में धैर्य, सजगता और आत्मचिंतन जैसे गुण
नजर आते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस माह में इनकी पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से की जाती है। भगवान शिव को परिवर्तन, वैराग्य और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। ऐसे में श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। भक्त जनों को नियम पालन करने की मैं सलाह देना चाहूंगा। इस माह के दौरान भक्त सुबह जल्दी उठे और सूर्योदय से पहले स्नान करें। साफ या हल्के रंग के कपड़े पहने, खासकर सफेद या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। सावन में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा बहुत भक्ति भाव से घर या मंदिर में करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। पूजा स्थान की साफ सफाई करें और भगवान शिव को फूल, धूप और दीप अर्पित करें। शिव कथा सुने या भजन कीर्तन करें जिससे आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। श्रावण माह में जातकों को शांत रहना चाहिए और आत्म नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। इस पूरे महीने सात्विक भोजन अपनाएं। शिवलिंग पर दूध में जल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली से सूर्य व मंगल के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। सावन में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से ग्रह अनुकूल स्थिति में रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब एवं जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध और सफेद वस्त्र आदि का दान करें। इस उपाय से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। शिवलिंग पर सावन के महीने में काले तिल या जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से राहत मिलती है। इस पवित्र महीने में गायें और कुत्तों को भोजन करवाएं क्योंकि इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नंदी, बैल या गाय को हरा चारा और घास खिलाएं। इस पूरे पवित्र महीने में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मनोकामना पूरी करने के लिए शिवलिंग पर बेल पत्र, गंगा जल और कच्चा दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा शिव जी को धतूरा, अक्षत, साबुत चावल और शहद भी बहुत प्रिय है। बिना कटे फटे 3 दल वाला बेल पत्र चढ़ाने से सभी पाप मिटते हैं और इच्छा पूरी होती है। कच्चा दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मन शांत होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अक्षत, साबुत चावल अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की कृपा बनी रहती है। अखंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। धतूरा और भांग यह शिवजी का प्रिय प्रसाद है जिसे चढ़ाने से संतान सुख और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में मिश्री या शक्कर मिलाकर अर्पित करें। शत्रु मुक्ति या रोग नाश के लिए जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर पीले फूल और चने की दाल चढ़ाएं। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें।